कुंडी साहब, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी जब शहरयार खान आफरीदी की बात एक चैनल में हुई कि मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से किए जाएंगे और जल्द हो जाएंगे। आपने कहा ये मिस कॉलें दे रहे हैं, तो मिस कॉल का क्या इनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है? क्या मसला है ये मिस कॉलें दे रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा अफसोस हुआ एक पॉलिटिकल शख्स से ये बात सुनते हुए कि जी मुज़ाकरात हम सियासतदानों से नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ या DGI से करेंगे। हम हमेशा पॉलिटिकल हमारे बड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करना चाहिए। और जब हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम कहते हैं कि हमने सियासत खुद करनी है, हमने आपस में बैठकर मसाइल हल करने हैं, अगर आप इस किस्म की बातें करें, मैंने मिस कॉल इस वजह से किया, मैंने कहा ये कह रहे हैं कि बकौल शहरयार आफरीदी के कि जी खान साहब इंतज़ार में बैठे हैं कॉल के। मैं को पहले भी कॉल के इंतज़ार में थे जब US प्रेसिडेंट थे या ट्रम्प या मोदी कॉल के थे, तो वैसा ना हो कि वही कॉल हो जाए। और लेकिन हमें चाहिए कि हमें हमारे जितने भी इख्तलाफात हों, जो कुछ भी हो, हम आपस में बैठ के मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो फिर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। नहीं, उनका जो मौक़िफ़ है, जो PTI का, जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, ना इसके पास कोई पावर है, ना इनके पास कोई फ़ैसला साजी का अख्तियार है। तो जहाँ से जो मुझे इन दिनों में जो मैंने लोगों से बातचीत की, समटाइम्स अपने शो में, समटाइम्स शो के बाहर, वो ये कहते हैं। नहीं, एक सियासी मौक़िफ़ उनकी सियासी बयान हो सकता है, लेकिन देखें आपको फिर भी सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ेगा। ये चीज़ें नहीं है कि जो है इख्तियार, तो फिर इन्होंने कहा था कि माजी में जब बाजवा साहब का इशू था, फिर उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब आए थे, वो भी आए थे ना कि इलेक्शन करवा ले, और हमने कहा था हमने इत्मीनात करना है, हमने नहीं मानना, हमने इत्मीनात करना है। तो चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठना चाहिए, न कि किसी और तरफ देखना चाहिए। वेल सेड। रऊफ़ हसन साहब, एक तो उन्होंने बात की थी, मुझे याद है शहरयार आफरीदी साहब ने, कि मुज़ाकरात हम फ़ौज से करेंगे और वो जल्द शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया था, वजाहत आई थी, आपकी पार्टी, आप तो ख़ुद चीफ तर्जमान हैं, तो क्या फ़ौज से जो आफरीदी साहब, शहरयार खान आफरीदी साहब ने उम्मीद की बात की कि हमारे मुज़ाकरात जल्द हो जाएंगे, किस हद तक आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता आगे बढ़ा हुआ है? देखिए, कुंडी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ यहाँ कि जी हम कहते हैं जमहूरियत है, जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज जो ये सो कॉल्ड हुकूमत बनी हुई है, किसकी बैसाखियों के ऊपर खड़ी है? क्या ये अवामी मैंडेट की बैसाखी पे खड़ी है, या ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट एंड पेटनेज की बैसाखी पे खड़ी है? इस हुकूमत में, जो सो कॉल्ड हुकूमत है, उसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का क्रिएट किया हुआ एक शोबदा है जो चल रहा है। इवन अगर शोबदा भी मान लिया जाए, फिर भी फ़ौज को सियासी मैदान में ले आना, फ़ौज को ड्रैग करना, ये गैर आइनी, गैर जमहूरी रवैया नहीं है। ये मेरी बात सुन लेते तो शायद मैं उसी तरफ ही आ रहा था। पहले तो सबसे पहले बात है कि अगर वो गैर आइनी और गैर जमहूरी है, और मैं एग्री करता हूँ गैर आइनी और गैर जमहूरी है, तो ये जो हुकूमत है ये भी गैर आइनी और गैर जमहूरियत है। नंबर 2, जो उन्होंने बयान दिया, हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। खान साहब ने बहुत पहले कहा था, और आपने उसको कुछ थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में भी आपने उसको बयान करने की कोशिश की है। क्योंकि दो फोर्सेज इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक वो फोर्स है जिसको हम देख सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई है, जो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई है, वगैरह 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 वगैरह। इनके पास कोई ताकत नहीं है, ना इनके पास कोई लेजिटिमेसी है, ना इनके पास कोई ताकत है। ये मोहरे हैं जिनकी तनाबें कहीं और से हिलती हैं और ये बांदरों की तरह नाचते हैं। नंबर 2, एक ताकत और है जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो ताकत है जो कि असल ताकत है, और वही इस मुल्क को चला रही है। ठीक है, अब सुने, मेरी बात सुन लेना, आप सारी बात सुन लेना। अब आप जमहूरी कुव्वतों की बात करते हैं, मेरे नज़दीक इस हुकूमत में कोई जमहूरी कुव्वत है ही नहीं है। ये तमाम जो हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़ी है, तो ये कहाँ की जमहूरी कुव्वत हो गई जिनके साथ बैठ के हम बात करें? पावर का मंबा जो है, ताकत का मंबा इस वक्त जो है इस मुल्क में, जो हुकूमत है, एक डिफैक्टो मार्शल लॉ है जो है, आप देख रहे हैं, जिसके साए के तले हम सब जिंदा हैं। वो डिफैक्टो मार्शल लॉ जो है, उसके पीछे जो ताकत है, बेसिकली उसी ताकत ने फैसला करना है कि क्या होगा। हम जमहूरियत में बहुत यकीन रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से हुकूमत में आएंगे एज एंड व्हेन
given an opportunity. لیکن ہم نے اس کا راستہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ہم بات کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کریں گے, وہ اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں ان کے کہ آپ کا جمہوریت میں انٹروین کرنا وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے, اور اس ملک کے مسائل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کی انٹرونشن ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. کنڈی صاحب, بات یہ ہے کہ ایک غیر آئینی جو کردار ہے فوج کا بقول ان کے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ غیر آئینی طریقہ کار استعمال کرنا غیر چاہ رہے آئینی ہیں. طریقہ کار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں غیر آئینی اس وقت بنے گا جب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو غیر آئینی کام کرنے کے اوپر مجبور کریں یا ان کو کنونس کریں. بات کرنا تو یار ایک جمہوریت میں, ایک ملک میں, ایک ریاست میں آپ سب سے بات کرتے ہیں, سب سے انگیج سب کرتے سے ہیں. تو نہیں کر رہے نا, آپ نے سیاسی جماعتوں کو تو مائنس کر آپ اس کے اوپر آئیں گے تو میں اس کا بھی جواب دے جی دوں گا. کنڈی صاحب, دیکھیں میں رؤوف حسن صاحب کی بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آج ان کو آفر کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اس حکومت کے پاس یہ ہے. پہلے بھی یہ بات تھی, اور جب 16 مہینے کی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اپنی اتحادی جماعتوں کو ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بٹھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی اور حکومت کی اتحادیوں کے مذاکرات ہو رہے تھے. اور آج بھی ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ پولیٹیشنس کے پاس بہت سپیس ہے, بہت اختیارات ہیں, اگر آپ نے وہ جان پیدا کریں. دیکھیں چیزیں اگر کرتے ہیں تو جب ہم نے آر ٹی ایس پہ کوشچن مارک اٹھائے اور ہم نے کہا کہ آپ بھی بیساکھیوں پہ چیزوں پہ ہیں, تو اس وقت اگر یہ 2018 کے الیکشن, اس وقت اگر آر ٹی ایس پہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس وقت آر ٹی ایس کی تحقیقات ہو جاتی ہیں, اس وقت بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لہٰذا اور یہ ان کی اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ دیکھیں میری فورن پالیسی بھی آرمی چیف صاحب چلاتے ہیں. آپ کی میڈیا سے میں نے دیکھا تھا کہ جی اچھی پالیسی چلتی ہے, یہ کام بھی 1 پیج پہ بھی ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں چیزیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کسی ادارے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے دوسرے اس میں, تو آپ کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے میں آنے کی, انکریجمنٹ کرنے کی, اور پھر کل کو کچھ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ ایسا کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی مداخلت کو روکنے کے لیے ہم ان کو مداخلت کی دعوت دیں. جی نہیں, آپ اور ہم اکٹھے ہو جائیں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. آپ اور ہم لڑائی کریں گے, ہر کوئی آ کے مداخلت کرے گا, اور جب تک یہ لڑائیاں ہوں گی ہر بندہ آئے گا اور انکروچمنٹ بھی کرے, سب کچھ کرے گا. جب تک سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے, سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ ایشوز پہ آپ کو ایگریمنٹ کرنے پڑیں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑیں گے تاکہ انکروچمنٹ نہ ہو. ادروائز ایسی انکروچمنٹ ہوتی رہے گی اور ہم ایسی پروگرام